नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा मेरे एक पसंदीदा कंपनी के बारे में जो ऑटो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, जैसे आइचर मोटर हो गया, साथ ही साथ आप भारत फोर्ज को भी देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी है, जैसे हीरो मोटो, बजाज ऑटो। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो ऑटो इंडस्ट्रीज के फोर मतलब हेवी व्हीकल बनाने वाला कंपनी है, जैसे बासेस, ट्रक्स और हेवी व्हीकल्स। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम आप पहले देख ही चुके होंगे, अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा तो अशोक लेलैंड जो है वो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक भी है, एक पसंदीदा कंपनी भी है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कंपनी बहुत स्लो मोशन में काम करते हैं, मतलब बहुत स्लो डाउन में काम करते हैं, फिर भी इस कंपनी में मुझे बहुत सारे पोटेंशियल दिखते हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे कंपनी स्टार्ट हुआ था 1948 से। तो और अशोक, यहाँ पे देखिए अशोक मोटर एंड यहाँ पे देखिए पिकम, जो अशोक मोटर्स जो है पहले नाम था वो अभी बन चुका है कौन सा, अशोक लेलैंड। क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो ओनर था, मतलब इसका जो ओनर है वो हिंदुजा ग्रुप है। और आप हिंदुजा ग्रुप को जानते हैं, तो हिंदुजा ग्रुप इसका ओनर्स है। और कंपनी का नाम पहले क्या था, 1948 में जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम था अशोक मतलब मोटर्स। एंड अभी 1955 से इसका नाम चेंज करके रखा गया अशोक लेलैंड। तो ये एक मतलब कंपनी का नाम हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। जब उस टाइम में लोग मतलब इसको जानते थे वो अलग नाम था, अभी इस टाइप का लोग अलग से नाम के जानते हैं। तो फ्यूचर में और भी नाम चेंज हो सकते हैं, कंपनी दूसरों के साथ मार्ज भी हो सकते हैं, तब इसका नाम टोटली चेंज हो जाएगा। इस तरीके से डेटा हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं, मगर आपको देखना है कि कंपनी के ऊपर आपका कितना भरोसा है, उस कंपनी आपको किस तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं। अभी इस कंपनी का प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। तो टोटल जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट्स है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे देखिए ऑयल टैंकर जो होते हैं, आप डबल डेकर बास भी होते हैं, सिंगल बासेस भी होते हैं, और साथ ही साथ देखिए ट्रक्स और बासेस। तो इसी का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, ज्यादातर हेवी व्हीकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, ट्रक्स, बासेस और कंटेनर, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी, मतलब इस तरीके से गाड़ियों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका कोई भी आपको पैसेंजर व्हीकल मतलब पैसेंजर कार्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का जो मतलब करंट सिनेरियो है वो टोटली फोर व्हीलर्स, सॉरी, जो हेवी व्हीकल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं और हेवी व्हीकल्स भी बनाते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस, जो मतलब ईवी आपको जिसको बोला जाता है, तो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों में आपको एक वीडियो बना के दिया था कि अशोक लेलैंड ने एक बहुत बड़ा न्यूज अपडेट किया कि उन्होंने साउथ इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में उन्होंने क्या करने वाला है, एक नया प्लांट बनाने वाला है, जो इस कंपनी का देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो वहां पे बनाने वाला है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, विकिपीडिया के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए कंपनी का बेसिक डिटेल्स तो आपको मिल गया, अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको जानना है। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट दो तरीके से होते हैं। आप कंटिन्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब 10 साल की रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, और इस सालों में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसको भी देखना चाहिए। तो चलो इस सालों में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, जो कंपनी ने इस बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट पिछले मतलब कुछ दिनों में यहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ चलो वो देख लेते हैं। तो टोटल इनकम, तो टोटल जो कंपनी की इनकम है वो इनकम शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जैसे आप थोड़ा सा में चेंजिंग, हाँ अभी ठीक है चलो। तो यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ों में है। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 8,700 करोड़, और पिछले बार था 5,500 करोड़, पिछले सालों में था 7,038 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा खुद का जो इनकम है उसको ग्रोथ कराया, अच्छा खासा ग्रोथ कराया। और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 8,200 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 5,500 करोड़, पिछले सालों में था 6,700 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो मतलब ग्रोथ मतलब कंपनी के एक्सपेंस उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से पिछले बार कंपनी ने इनकम जितना किया था उतना ही कंपनी ने लॉस किया, मतलब सॉरी एक्सपेंस किया, इसीलिए कंपनी का हाथ में लॉसेस आया।
पिछले सालों में सेम टू सेम जितना इनकम हुआ, सेम टू सेम यहाँ पे एक्सपेंस भी देखने को मिला। इस बार भी सेम टू सेम जितना इनकम हुआ उससे थोड़ा सा कम एक्सपेंस हुआ, तो इसीलिए कंपनी के हाथ में इस बार प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचा। जैसे आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 901 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले सालों में कितना था, 5.76 करोड़ का प्रॉफिट, एकदम ना के बराबर। पिछले सालों में था मात्र 241 करोड़ का प्रॉफिट। अराउंड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 5 गुना, 5 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो 5 टाइम्स नहीं तो 4 टाइम्स तो आप बोल सकते हैं, तो 4 टाइम्स से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। और पिछले क्वार्टर के तुलना से तो बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। देखिए यही इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखता हूँ। देखिए कंपनी जब काम करते हैं, कंपनी हमेशा खुद को अपडेट करते हैं, कंपनी हमेशा खुद का जो बिजनेस मॉडल्स है उसके ऊपर फोकस रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो एक्चुअली फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए फ्यूचर में ज्यादातर बासेस जो चलेंगे वो ईवी के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, जैसे टाटा जैसे हो गया, साथ ही साथ महिंद्रा भी हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो ईवी को बहुत तेजी से ग्रोथ करा रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे अशोक लेलैंड जो है वो भी ईवी को, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस को बहुत तेजी से आगे लेके आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो चलो उस कंपनी के बाकी डिटेल्स भी देख लेता हूँ। ये तो था 3 क्वार्टर का रिजल्ट। अभी आपको 10 ईयर की रिजल्ट देखना चाहिए। देखिए 10 ईयर रिजल्ट दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज भी है। कंपनी देखिए हर मतलब सालों में कंपनी डिविडेंड देते आए हैं, तो इस बार भी कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। तो अभी तक फाइनल जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है तभी आपको डिस्कस किया जाएगा कि कितना डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो इस कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला, बोनस के हिसाब से आपको 1:1 रेशियो का बोनस मिला, और मर्जर का भी डील हुआ, जैसे 40 इज टू 100, इसका मतलब 40:100, मतलब 100 शेयर आपके पास थे तो आपको 40 शेयर मिलता। तो जब मर्जर का कोई डील हुआ था, तो कंपनी के देखिए रिजल्ट के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कंपनी ने तो पहले प्रॉफिट करते थे, बीच में लॉस किया, और फिर अभी भी कंपनी, इस बार भी कंपनी प्रॉफिट किया। तो देखिए कंपनी अभी भी उतना मतलब स्ट्रगल पीरियड में है, क्योंकि देखिए ऑटो इंडस्ट्री जो है वो हमेशा स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं। क्योंकि देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज का जो मेन इशूज है वो है सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम्स। तो सेमीकंडक्टर अभी तक अवेलेबल नहीं है, और इसका बहुत बड़ा डिमांड है ऑटो इंडस्ट्रीज में। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज में नहीं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी सेमीकंडक्टर के बहुत सारा जरूरत होते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं सिर्फ इसी के कारण कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर ना होने के कारण जो गाड़ियां मतलब हाई न्यू टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए था वो अभी उतना ज्यादा बन नहीं रहा, क्योंकि देखिए उसका प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी कारण है। तो मुझे लगता है जब सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तब इस जितने सारे ऑटो कंपनी है वो रॉकेट की तरफ भागेगा, क्योंकि देखिए उसको बहुत मार्केट में बहुत डिमांड है। मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इतना बड़ा मार्केट का डिमांड है, इतना ज़्यादा सेल्स का डिमांड है, फिर भी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है, उसके लिए माल नहीं बेच पा रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट जितना होगा उसके एक परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब आपका परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे डिविडेंड, बोनस, बायबैक, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी आपको मिलता रहेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसमें देखिए टाटा मोटर्स नंबर 1 है, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, एक मतलब 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा। मगर अशोक लेलैंड जो है वो अराउंड 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर भी आप देखेंगे तो और भी जितना सारा कंपनी है, जैसे ओलेक्ट्रा यहाँ पे देखिए ग्रीन टेक, तो ये एक टोटली इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। इसके ऊपर मैं पिछले वीक में एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा, आप अभी तक नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत शानदार कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी आप बोल सकते हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उससे उसके लिए आपको और एक चीज जो देखना चाहिए वो है इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए एफआईएस पहले 18% था, अभी कितना 13% है। डीएस जो 10% था, कितना 21% है। डीएस मतलब जो इंडिया का जितने सारे इन्वेस्टर है, मतलब जैसे आप देख खुद ही देख लीजिए कितने सारे, निप्पॉन लाइफ जो एक ब्लू चिप कंपनी है, मीरा एसेट जो ब्लू चिप कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एक ब्लू चिप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, प्रोटेंशियल म्यूचुअल फंड, ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है। तो ज्यादा से ज्यादातर देखा जाए तो ब्लू चिप कंपनी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो बड़ा कंपनी अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है तो आप
रिटेल निवेशक को इस चीज को आपको फॉलो अप करना होगा। तो हमेशा आपको जो लोग सक्सेस हुआ है उसको फॉलो करके आगे जाना होगा। तो सेम टू सेम हमेशा निवेश आपको उसी को फॉलो करना होगा जो निवेश कर रहा है उस कंपनी में। देखिए वो भी गलत जा सकते हैं, मगर वो ज्यादा से ज्यादातर परसेंटेज सही जाते हैं, कुछ ही परसेंटेज वो गलत जाते हैं। मगर रिटेल पब्लिक कुछ ही परसेंटेज सही जाते हैं, 90% गलत जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जांच मतलब करिए, उसके बाद निवेश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अशोक लेलैंड को कल जाके खरीदारी कर लेना, इसके ऊपर स्टडी करना, आपको खुद डेटा मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या रहा है। देखिए कंपनी जिस तरीके से गिर रहा था उसके बाद देखिए रिकवरी भी अच्छा खासा किया, मगर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। आप कहेंगे सर उतना ज्यादा तो ग्रोथ नहीं हुआ, बिल्कुल उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।